हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और CFL उनकी डैश की वजह से ले रहे हैं, तो उनकी ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस भारतीय शोधकर्ताओं ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पर विवादग्रस्त कहा जाता है? तो वह क्या है दोस्तों? वह है अजय शर्मा। अगला प्रश्न, पावर ट्रांसफर में की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? यह फैराडे का नियम पर आधारित है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? तो कौन है दोस्तों? थर्मल पावर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बैटरी परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है, तो यह थर्मल ऊर्जा का मापन से संदर्भित नहीं होती है। ऑप्शन ए। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो उसके पास स्थिति ऊर्जा होती है। जब किसी संकुचित श्रीलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह गति ऊर्जा में परिवर्तित करती है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किस रूप का नहीं होता है? तो यह कौन है दोस्तों जो किस रूप का नहीं होता है? तो यह है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? तो उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो वह है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में विद्युत सेल परिवर्तित करता है। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो यह है ऊर्जा। गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो यह रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रहती है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? जीवाश्मों में ऊर्जा। ऑप्शन सी।
मनुष्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? तो सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसमें निहित ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो उस योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो कौन है दोस्तों? बहता हुआ जल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो एक पेंडुलम का झूलना। ऑप्शन डी। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है, तो उस पिंड में क्या होती है दोस्तों? गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। ऑप्शन ए। 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भार को डाइस की ऊंचाई तक उठाया गया है, तो भार को कितने ऊंचाई तक उठाएगा दोस्तों? यह 14 मीटर तक उठाया गया है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। इसी फॉर्मूला पर यह प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है, तो भारी क्या होगा? समान गति होगा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तब यह भूमि को छूती है, तो इनमें क्या होगी? तो इसमें क्या होगी दोस्तों? इसमें गति ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न, उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट घंटा यह किसके बराबर है दोस्तों? यह 36,000,000 जूल के बराबर है, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 36 लाख जूल के बराबर है 1 किलोवाट घंटा। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी? तो इसकी आवश्यक शक्ति 640 जूल प्रति सेकेंड होगी। एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें किया गया कार्य 240 जूल होगा। W बराबर क्या होता है दोस्तों? W बराबर F इंटू S होता है, बल गुना विस्थापन। अगला प्रश्न, स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो यह mgh के बराबर होती है। अगला प्रश्न, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का उपयोग किया गया है, तो जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो जूल में इस ऊर्जा की मात्रा 5.4 गुना 10 के पावर 8 होगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर में व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी। कणों की गति ऊर्जा डायस में अधिकतम होती है, तो यह किस में अधिकतम होती है? यह प्लाज्मा में अधिकतम होती है।
किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो क्या है दोस्तों? वह है गति ऊर्जा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो किसमें कार्य नहीं करते हैं? कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, इसमें कार्य नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी। यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार्य की दक्षता क्या है? तो कार्य की दक्षता 25% है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह क्या होगा दोस्तों? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी। द्रव्यमान 10 केजी का एक ब्लॉक समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या है? इसमें विकसित औसत ऊर्जा 1 वाट प्रति सेकेंड है, ऑप्शन बी। सही विकल्प में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा डैश और गति ऊर्जा डैश है। तो क्या है दोस्तों? स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और जबकि गति ऊर्जा घटती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 1 मेगावाट डैश के बराबर होता है? तो यह 3.6 गुना 10 के पावर 9 जूल के बराबर होता है। 800 केजी भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य डैश होगा? तो इसमें किया गया कार्य 30 जूल होगा। 5.6 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? यह 12.16 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर है, ऑप्शन ए। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकेंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? तो इसमें 200 केजी जूल होगा। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी? तो इसमें उपभोग की गई ऊर्जा 3 यूनिट्स होगी, ऑप्शन बी। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो बल्ब द्वारा लिया गया समय 20 सेकेंड होगा। 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है और वस्तु द्वारा लगाई गई गति ऊर्जा कितनी होगी? तो वस्तु द्वारा लगाई गति ऊर्जा 250 जूल होगी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किसके श्वसन के दौरान दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होती है? यह ग्लूकोज के जलने पर ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक गतिमान वस्तु में स्थिति ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो उस स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर होगी? तो उसकी पावर W/T होगी। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुना हो जाता है तो इसकी गति ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? तो वह 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया
यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg है और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा डैश होगी। तो मोबाइल फ़ोन की स्थिति ऊर्जा 500 जूल होगी। गिरते हुए नारियल में होती है, तो गिरते हुए नारियल में क्या होती है दोस्तों? गति ऊर्जा होती है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ऑप्शन डी। कोई वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर, अगले 16 मीटर में 2 सेकेंड में चलती है, तो उस वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो उस वस्तु की औसत चाल 5.17 मीटर प्रति सेकेंड होगी। भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 kg द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा डैश होगी, तो उसमें निहित ऊर्जा 588 जूल होगी। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निश्चित दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो उसमें किया गया कार्य 1 जूल होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं, तो इस फंसी हुई गर्मी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कार्य होता है यदि डैश है, तो वह है ऊर्जा है। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थिति ऊर्जा होती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो वह है गति ऊर्जा। एक दुकान एक माह में 250 यूनिट ऊर्जा का उपयोग करती है, तो कितनी ऊर्जा का उपयोग जूल में किया गया है? तो वह है 9 × 10⁸ जूल। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गति ऊर्जा के साथ संवेग होगा, तो इसका संवेग कितना होगा? 2 kg मीटर प्रति सेकेंड। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकेंड एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है, तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु की गतिशील ऊर्जा 1500 जूल होगी। 20 kg द्रव्यमान जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा है, तो उसमें प्राप्त स्थिति ऊर्जा 1568 जूल है। किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या करते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को ऊर्जा कहते हैं। 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गति ऊर्जा क्या है? तो वस्तु की गति ऊर्जा 20 जूल है। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल के सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य डैश होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य 50 जूल होगा। जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है, तो उसकी ऊर्जा डैश में बदल जाती है, तो यह स्थिति ऊर्जा से गति ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन बी। 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गति ऊर्जा होगी, तो वस्तु की गति ऊर्जा 640 जूल होगी। यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकेंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई पावर क्या है? तो बल्ब द्वारा खपत की गई पावर 5 वाट है। अगला प्रश्न,
100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का उपयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा 2.5 यूनिट है, तो इसमें प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा 0.8 यूनिट है। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थिति ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा है, तो इसकी गति ऊर्जा 180 जूल है। डायस ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, तो वह है यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, यदि कोई कार्य टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P क्या होगी? तो उसकी पावर कार्य बटा समय होगी, अर्थात W/T होगी। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंची, तो इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3/4 पर वस्तु में डायस होगी, तो वस्तु में स्थिति ऊर्जा अधिक और गति ऊर्जा कम होगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है, तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी गति ऊर्जा 100 जूल होगी। जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, समान रूप से तीसरे पद से संबंधित पद का चुनाव करें। चुंबकीय क्षेत्र ओस्टेट से संबंधित है, उसी प्रकार शक्ति वाट से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थिति ऊर्जा होगी? तो दिए हुए ऑप्शन में किसमें स्थिति ऊर्जा होगी दोस्तों? उठाया हुआ हथौड़ा में स्थिति ऊर्जा होगी, बाकी सभी में गति ऊर्जा होगी। अगला प्रश्न, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? इसकी ऊंचाई 4 मीटर होगी। स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh होता है। m माने द्रव्यमान, g मतलब g का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h निकालना है, तो इसकी ऊंचाई होगी 4 मीटर। इसका सूत्र होता है mgh। अगला प्रश्न, 100 वाट बराबर क्या होता है? 1.34 हॉर्स पावर होता है। अगला प्रश्न, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है। यदि ऊर्जा की जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? तो यह 3.6 गुना 10 के पावर 8 जूल होगी। ऑप्शन ए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो वह क्या है दोस्तों? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन डी। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होता है? इसमें किया गया कार्य 50 जूल होता है। 12 केजी की वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों? 5 मीटर होगी। ये सभी प्रश्न mgh फॉर्मूला पर बनेगा। mgh जो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है। दस वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना होगा? तो यहाँ पर 20 जूल काम करना होगा। W बराबर F × S।
अर्थात बल गुना विस्थापन। दिए गए कार्य की गति को मापता है, तो कार्य की गति को शक्ति मापता है। इनमें से किस वस्तु के पास गति ऊर्जा नहीं होती है? तो गति ऊर्जा किस में नहीं होती है? उठाया हुआ हथौड़ा में गति ऊर्जा नहीं होती है, जबकि उठाया हुआ हथौड़ा में स्थिति ऊर्जा होती है, बाकी सभी में गति ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, 30 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो क्या है? 3000 जूल है। 20 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड की सामान्य वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी? तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा 1000 जूल होगी। अगला प्रश्न, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो इसमें 50 जूल कार्य करना पड़ेगा। 10 × 5 अर्थात 50 जूल। अगला प्रश्न, डायस कार्य कहलाता है, तो कार्य क्या कहलाता है? बल गुना विस्थापन कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु के कितनी गति ऊर्जा धारण करेगी? तो कितनी गति ऊर्जा धारण करेगी दोस्तों? तो यह 187.5 जूल धारण करेगी। दोस्तों, गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग होता है। अगला प्रश्न, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? तो उस वस्तु की गति ऊर्जा 367.5 जूल होगी। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m का अर्थ होता है द्रव्यमान, v का मतलब होता है वेलोसिटी, वेग। इसके स्थान पर मान रख देंगे और गति ऊर्जा निकल जाएगी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो किसी वस्तु पर किया कार्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? विस्थापन पर निर्भर करता है, यह सत्य है। बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है, यह भी सत्य है। प्रयुक्त बल पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन बी A, B, C सत्य है, जबकि किसी वस्तु पर कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर कभी नहीं करता है। पंद्रह केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की कितनी गति ऊर्जा धारण करेगी? तो उसकी गति ऊर्जा 270 जूल होगा। गति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगला प्रश्न, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य डायस होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य 625 जूल होगा। अगला प्रश्न, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल का इसमें संग्रहित डायस ऊर्जा खर्च करनी होती है, तो कितनी ऊर्जा खर्च करनी है दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? तो उस वस्तु की गति ऊर्जा 480 जूल होगी। ऑप्शन ए। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग ले लीजिए और हम अपने टेलीग्राम पर इस वीडियो का PDF डाल देंगे। धन्यवाद दोस्तों।